हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। आप लोगों का श्रीमद् भागवतम की प्रथम स्कंद के अध्याय 19 में स्वागत है। अध्याय का नाम है श्री सुखदेव गोस्वामी का प्राकट्य। तो इसमें कल तक हमने देखा था श्लोका नंबर 35। आज हम देखने वाले हैं श्लोका नंबर 36 है। तो पहले सभी मंगलाचरण करेंगे। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं नरं चैव चैव नरोत्तमं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवी देवीं सरस्वती सरस्वतीं व्यासं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो 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 जयमुदीरयेत्। जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं 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 भागवत भागवत सेवया सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवते भगवते उत्तम उत्तमं श्लोके श्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिकी। भक्ति भवति भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नैष्ठिकी। हम देखने वाले हैं श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 19 श्री सुखदेव गोस्वामी का प्राकट्य। और वह प्रकट हो चुके हैं श्लोका नंबर 36। तो इसको सभी रिसाइट कर सकते हैं। अन्यथा ते अव्यक्तगते अन्यथा ते अन्याते अव्यक्तगते अव्यक्तगते दर्शनं न कथं नृणाम् दर्शनं न दर्शनं न कथं 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 निराम् नृणाम् नृपनृणाम् नितरां म्रियमाणानाम् नितरां 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 म्रियमाणानाम् म्रियमाणानाम् संसिद्धस्य वनीयसः संसिद्धस्य संसिद्धस्य वनियस वनीरसः अन्यथा ते अव्यक्तगते अन्यथा ते अन्यथा ते अव्यक्तगते अव्यक्तगते दर्शनं न कथं नृणाम् दर्शनं न दर्शनं न कथं 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 नृणाम् 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 नितरां म्रियमाणानाम् नितरां नितरां म्रियमाणानाम् म्रियमाणानाम् माणानाम् संसिद्धस्य वनीयसः संसीदस्य संसिद्धस्य संसिद्धस्य वनीयस वनीयसः। वनीरसः। शब्दार्थ। अन्यथा अन्यथा ते आपका अव्यक्तिगति अदृश्य गतिविधियों वाले का दर्शनम मिलाप भेंट न हमारे लिए कथम कैसे नृणाम लोगों का नितराम विशेष रूप से म्रियमाणाना मरणासन्नों का संसिद्ध परम पूर्ण का वनीयस स्वेच्छा से प्राकट्य। अन्यथा भगवान कृष्ण की प्रेरणा के बिना यह कैसे संभव है कि आप स्वेच्छा से यहाँ प्रकट हुए हैं, जबकि आप सामान्य लोगों से ओझल रहकर विचरण करते हैं और हम मरणासन्नों को दृष्टिगोचर नहीं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपत्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सागररघुनाथान्वितं तं सजीवं साधुवैतं सावधूतं पर्यटसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सङ्गललिता श्रीविशाखान्वितांश्च
नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी भाषाति तारणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर किसे नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को। ठीक है, बार और रिसाइट करेंगे। अन्यथा ते अव्यक्तगते अन्यथा ते अन्यथा ते अव्यक्तगते अव्यक्तगते दर्शनं न कथं नृणाम्। दर्शनं दर्शनं न कथं कथं नृणाम् नृणाम् नितरां म्रियमाणानाम् नितरां प्रियमाणानां क्रियमाणानां संसेदस्य वनीयसः। संसीदस्य संस्थितस्य वनीयसा। वनीयसः। हरे कृष्णा। जो लोग रिसाइट करना चाहते हैं कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी सादर प्रणाम। अन्यथा ते अव्यक्तगते दर्शनं न कथं नृणानं नितरां म्रियमाणानं संसदस्य वनीयसः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। अन्यथा ते अव्यक्तगते दर्शनं न कथं नृणां नितरां म्रियमाणानां संसिद्धस्य वनीयसः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। अन्यथा ते व्यक्तिगते दर्शनं न कथं नृणाम् नितरां म्रियमाणानां संसीदस्य वनीश यश। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा सभी को। आप लोगों ने काफी अच्छा रिसाइट किया। तो अब हम इसे समझते हैं। तो कल तक आपने देखा था, अभी श्लोका नंबर यहाँ से श्लोका नंबर 32 यहाँ से परीक्षित महाराज बोलना शुरू किए। तो 8 श्लोक में वह श्रील सुखदेव गोस्वामी के बारे में ही बोलते हैं, ये पता है। तो उन्होंने पहले बताया कि आप अतिथि के रूप में हमारे यहाँ आए हैं, तो आपने पूरे स्थान को पवित्र कर दिया है, हम सभी को पवित्र बना दिया है, जिसके कारण मैं भी राजा होते हुए भी महान भक्तों की सेवा करने के योग्य बन सका। फिर उन्होंने कहा कि देखिए, आप जैसे भक्त जो होते हैं उनका अगर कोई स्मरण भी कर ले तो उस व्यक्ति का घर तुरंत पवित्र हो जाता है। तो भला जो अगर आपको स्पर्श कर ले, आपको देख ले, आपके चरणों को धोए और आपको आसन भी प्रदान करे, तो उसके विषय में कहना ही क्या। अर्थात मैंने आपको तो देखा है, चरण छुए हैं तो स्पर्श भी किया है, तो फिर मेरे विषय में तो कहना ही क्या, तो मैं तो पवित्र हो ही गया हूँ।
तो मैं राजाओं की यहाँ पे मैं राजा होते हुए भी महान भक्तों की सेवा करने के योग्य बन गया हूँ। फिर उन्होंने कहा, ही भगवान, जिस प्रकार से भगवान होते हैं उनकी उपस्थिति में नास्तिक यानी असुर नहीं टिक सकते, उसी प्रकार आप जैसे महान संत जहाँ पे होते हैं तो चाहे अभेद्य पाप ही क्यों न हो वह तुरंत नष्ट हो जाता है। तो आप आ गए हैं तो मेरे तो समझिए सारे पाप नष्ट हो चुके हैं, मैं पूर्ण रूप से शुद्ध हो गया हूँ। और शुद्ध भक्त तो सब किसी की भी सेवा कर सकता है। फिर उन्होंने कहा कि आप आए हैं यहाँ पर तो अवश्य ही भगवान कृष्ण, मैं समझ पा रहा हूँ कि मुझे प्रेम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वह जो है पांडु के जो सुत हैं उन्हें अत्यंत प्रिय हैं, और उन अपने भाइयों की प्रसन्नता के लिए उन्होंने उनके गोत्र में उत्पन्न होने के कारण ही मुझे भी संबंधी की तरह स्वीकार कर लिया है। अतः मैं समझ पा रहा हूँ कि भगवान मुझ पर बहुत ज्यादा प्रसन्न है। अब हम आज का श्लोक देखेंगे जो श्लोका नंबर 36 है। तो यहाँ पर करें अन्यथा, करें कि अगर कृष्ण भगवान की प्रेरणा नहीं होती, वह मुझे प्रेम नहीं करती, तो भला ते आपका दर्शनम, मुझे दर्शनम, न यानी हमारे लिए, हम जैसे लोगों के लिए, कथम कैसे, निर्णाम यानी मनुष्य, हम जैसे मनुष्यों के लिए भला कैसे संभव हो पाता। अगर भगवान कृष्ण की प्रेरणा नहीं होती, भगवान कृष्ण मुझे प्रेम करते नहीं, तो भला आपका दर्शन मेरे लिए कैसे संभव हो पाता। क्योंकि आप तो अव्यक्त गति, यानी अव्यक्त गति वाले, यानी आप अदृश्य रहते हैं, लोगों से छिप छिप के रहते हैं, आप तो लोगों के बीच में जाते ही नहीं, और वो भी नितराम म्रियमाणा नाम, यानी विशेष रूप से मरणासन, मैं तो मरणासन हूँ, यानी मरने की कंडीशन में हूँ। तो जो सामान्य मनुष्यों को भी आपके दर्शन नहीं होते हैं, तो भाला जो अभी मरणशील है, जो इस समय मरने की जा रहा है, उसको आपका दर्शन हो जाए बिना भगवान की कृपा के, ये संभव नहीं। क्योंकि आप संसिद्ध यानी परम पूर्ण है, वन ये सब स्वेच्छा से प्रकट हुए हैं, तो आपका स्वेच्छा से प्रकट होना यह भगवान की कृपा ही मानी जाए, ऐसा वो कहती। तो देखिए, महान भक्त अगर कहीं जा रहे हैं तो ये समझिए कि भगवान की कृपा है। तो इतना भागवतम पढ़ने के बाद ये चीज तो पता हो जानी चाहिए सभी। तो अन्यथा इसीलिए कर रहे हैं कि मान लो मेरे ऊपर कृपा ही नहीं होती तो आप मुझे दिखते नहीं, तो वह कह सकते हैं कि भाई इसका कारण क्या है, आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि मैं आपको दिखता ही नहीं। तो कह रहे हैं अव्यक्त गति, यानी आपकी गति क्या है, अव्यक्त है, यानी आप तो लोगों को दिखाई नहीं देते हैं, कोई जानता नहीं आप कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं। आप परम सिद्ध हैं, और वनीय सा स्वेच्छा से ही प्रकट होते हैं। वनीयसा का एक अर्थ वन में भी रहने वाला होता है, यानी आप तो वन में रहते हैं, तो आप यहाँ पर कैसे दिखेंगे। और वो भी हम जैसे मनुष्यों के लिए जो नितराम उम्रिय मारा ना, यानी शीघ्र ही मरने वाला हो, तो उसको आप भला कैसे दिख सकते हैं। ठीक है, तो पहला ये है। और दूसरी बात, हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि अगर भगवान कृष्ण की कोई कृपा न हो तो कोई ऐसा साधन नहीं है कि इस प्रकार के भक्तों के दर्शन हो जाए। समझ पा रहे हैं? आप अन्य क्रिया प्रक्रिया करके ऐसे भक्तों के दर्शन कर्मकांड करके नहीं प्राप्त कर सकते।
आप देख रहे होंगे कि जब यह पैदा हुए तो उस समय जो है वह जंगल में पैदा हुए हैं और जंगल से ही भाग रहे हैं। तो कितने घने जंगल में जा रहे हैं जहां लोगों को ये जो वन में भी रहते हैं उनको भी ना दिखते हो, समझिए। तो कह रहे हैं कि ऐसा ऐसे तो आप है, तो भगवान कृष्ण की कृपा के बगैर अन्य किसी साधन से तो आप दिखने वाले नहीं है। तो इसका अर्थ यही हुआ कि मेरे ऊपर उनकी कृपा होगी तब जाके आपके दर्शन प्राप्त हुए हैं। क्योंकि आपका दर्शन अत्यंत दुर्लभ है। तो दुर्लभ कहने के लिए क्या कर रहे हैं कि सारे मनुष्यों के लिए दुर्लभ है। और शारीरिक के लिए जब दुर्लभ है तो नितराम ये माड़ा नाम, यानी जो मेरे जैसा मरणासन है, भला उसके लिए हम दुर्लभ क्यों न कहें। वह तो अवश्य ही दुर्लभ है। तो आप इस प्रकार से अगर आए हैं तो यह अवश्य ही भगवान की मेरे ऊपर कृपा ही की जाएगी, ऐसा वो कहना चाहते हैं। तो हम तात्पर्य देखते हैं प्रभुपाद जी को किस प्रकार से समझाए हैं, उसको समझने की और कोशिश करते हैं। हरे कृष्ण माता जी, पढ़ने का मौका दे सकते हैं। हरे कृष्णा गिरजा माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। श्रील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा। निश्चय ही महर्षि सुखदेव गोस्वामी भगवान श्री कृष्ण द्वारा प्रेरित होकर महान भगवान भगवत भक्त महाराज परीक्षित के समक्ष स्वेच्छा से प्रकट हुए, जिससे उन्होंने श्रीमद् भागवतम की शिक्षा दे जिससे उन्हें श्रीमद् भागवतम की शिक्षा दे सके। अपने मनुष्य अपने गुरु तथा भगवान की कृपा से ही भगवान की भक्ति के सार को प्राप्त कर सकता है। गुरु भगवान के व्यक्तिगत प्रतिनिधि होते हैं जो उसे अंतिम सफलता प्राप्त करने में सहायता करते हैं। भगवान जिसे भगवान अधिकार नहीं देते वो गुरु नहीं बन सकता। शील सुखदेव गोस्वामी प्रधिकृत गुरु थे, अतएव भगवान ने उन्हें प्रेरणा दी थी कि वे महाराज परीक्षित के समक्ष प्रकट हो तथा उन्हें श्रीमद् भागवतम की शिक्षा दे। मनुष्य यदि भगवान को माता जी भेजे गए। किसी और को भी मौका दे सकते हैं। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा उमाकांत माता जी पढ़े। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम। शील प्रभात के द्वारा शील प्रभात की जय। जिसे भगवान अधिकार नहीं देते वह गुरु नहीं बन सकता। श्री सुखदेव गोस्वामी प्राधिकृत गुरु थे, अतः श्री भगवान ने उन्हें प्रेरणा दी कि वे महाराज परीक्षित के समक्ष प्रकट हो तथा उन्हें श्रीमद् भागवत की शिक्षा दे। मनुष्य यदि भगवान के भेजे गए अधिकृत प्रतिनिधि का कृपा पात्र होता है तो वह भगवत धाम जाने की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त कर सकता है। जो ही भगवत भक्त की भेंट श्री भगवान के सच्चे प्रतिनिधि से होती है तो ही उसका इस शरीर को त्यागने के पश्चात भगवत धाम जाना सुनिश्चित हो जाता है। किंतु यह भक्त की स्वयं की निष्ठा पर निर्भर करता है। श्री भगवान सभी जीवों के हृदय में विद्यमान है, अतः वे हर व्यक्ति की गतिविधियों से अवगत रहते हैं। जो ही श्री भगवान देखते हैं कि कोई जीव भगवत धाम जाने हेतु अत्यधिक उत्सुक है तो श्री भगवान तुरंत ही अपना प्रामाणिक प्रतिनिधि भेजते हैं। इस प्रकार निष्ठावान भक्त का भगवत धाम जाना सुनिश्चित हो जाता है। निष्कर्ष यह है कि प्रामाणिक गुरु की सहायता प्राप्त करने का अर्थ है साक्षात श्री भगवान से प्रत्यक्ष सहायता प्राप्त करना। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। तो तात्पर्य श्री प्रभुपाद के द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। तो तात्पर्य हम देख रहे हैं, बहुत ही सुंदर बात यहाँ पे सीखने को मिल रही है।
करें निश्चित ही महर्षि सुखदेव गोस्वामी भगवान कृष्ण द्वारा प्रेरित होकर महान भागवत भक्त महाराज परीक्षित के समझ प्रकट हुए थे। तो प्रकट हुए थे तो यह करें निश्चित ही भगवान की ही प्रेरणा। और प्रेरणा क्यों हुई? क्योंकि आप जानते हैं कि वो महाभागवत है। स वह महाभागवतों परीक्षित, यह आप लोग पढ़ चुके हैं पिछले अध्याय में। यानी परीक्षित महाराज क्या है? महाभागवत है। तो महान भगवत भक्त होने के कारण ही भगवान ने उनके कल्याण करने के बारे में सोचा, और इसी बात की व्याख्या यहाँ पे की गई है। क्योंकि भगवान अपने भक्तों का कल्याण चाहते हैं, तो वो चाहते थे कि उन्हें श्रीमद् भागवत की शिक्षा दी जाए। मनुष्य अपने गुरु तथा भगवान की कृपा से ही भगवान की भक्ति के सार को प्राप्त कर सकता है। तो भगवान की भक्ति का अगर सार प्राप्त करना है, किसी को भक्ति प्राप्त हो जाए, तो गुरु की कृपा और भगवान की कृपा होनी चाहिए, अन्यथा व्यक्ति को भक्ति नहीं मिलती। तो इसीलिए चैतन्य चरितामृत में आप लोग पढ़े होंगे कि ब्रह्मांड भ्रामिते जानि कौन भाग्यवान जी, गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीज। यानी अगर कृष्ण की कृपा होती है तब उसे गुरु मिलते हैं, और अगर गुरु की कृपा होती है तब कृष्ण मिलते हैं। और उन गुरु के मिलने के बाद ही क्या होता है? भक्ति लता बीज उसे प्राप्त होता है। वह बीज धीरे धीरे बढ़ के क्या होता है? प्रेम तक जाता है। अन्यथा किसी को प्राप्त नहीं हो सकता बिना कृष्ण के। तो यहाँ पे यही बता रहे हैं कि महाराज परीक्षित हैं, उनके ऊपर कृष्ण की कृपा प्राप्त हुई है, और उसी के कारण से वह उन्हें प्रेमा भक्ति देना चाहते। परम सिद्धि तो यही है ना कि व्यक्ति को भगवान की प्रेमा भक्ति मिल जाए। अब प्रेमा भक्ति मिल गई तो उसके लिए फिर मुक्ति क्या है? वो तो मिलेगी ही मिलेगी। तो जिसको प्रेमा भक्ति मिल गई उसके लिए भगवान के चरण कमलों की सेवा ही मुक्ति। कृष्णांग्र सेवा यानी उनके चरण कमलों की सेवा, तो वह मिलेगी, और यह भगवान निश्चित करते हैं। और भगवान ने क्या बताया है कि जो लोग मेरा इस प्रकार से अनन्य भाव से चिंतन करते हैं, तेषाम नित्य अभियुक्ता नाम भजताम प्रीतिपूर्वकम, ने जो इस प्रकार से करते हैं उनके लिए ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति थी, उन्हें मैं वह बुद्धि योग प्रदान करता हूँ जिसके द्वारा वो मेरे धाम पे आ सके। तो यह बुद्धि वही देने वाले हैं, तो वही गुरु भेजते हैं कि जाओ और बुद्धि दो ताकि मेरे धाम में व्यक्ति आ जाए। अब भगवान ये भी कहते हैं तस्याहम सुलभ पार्थ नित्य युक्त से योगिना, जो नित्य युक्त है मेरे में उनके लिए मैं स्वयं को सुलभ बना देता हूँ। तो यह सब भगवान की योजना होती है। भक्त तो समझ जाते हैं, ठीक है। जो अभक्त है उन्हें क्या लगेगा? 7 दिन बाद सांप काटेगा, अब तो परीक्षित जी गए। देखिए इनको लग रहा गए, और वहीं पर सारे ऋषि मुनि क्या कर रहे हैं कि आप जब तक चले नहीं जाएंगे भगवान के धाम तब तक हम यहीं पर रुकेंगे। अर्थात एक तरफ खुशी है और दूसरे तरफ क्या है? दुख ही दुख है। तो समझ पा रहे हैं, खुशी और गम एक साथ। बस अंतर क्या है? बुद्धि का भेद है। किसके पास कैसी बुद्धि है, कौन समझ पा रहा है, कौन भक्त है कौन अभक्त है, दोनों के सोचने का क्या है? तरीका यहाँ पे अलग हो जाता है, दृष्टिकोण अलग हो जाता है। गुरु भगवान के प्रतिनिधि होते हैं जो उसे अंतिम सफलता प्राप्त करने में सहायता करते हैं। समझ रहे हैं? भगवान की प्रतिनिधि यानी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड, यानी वह भगवान को समझो आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। मान लो कहीं पे भारत का कोई प्रतिनिधि बन के जाता है किसी देश में बात करता है, तो उसे क्या माना जाता है कि अगर वहां का प्रतिनिधि बन के आया है तो अर्थात वहां का प्रधानमंत्री ही हमसे बात कर रहा है।
तो अगर गुरु बात कर रहे हैं तो यह मत समझिए कि भगवान से वो भिन्न है। भगवान से भिन्न नहीं है वो। साक्षात हरि तेन समस्त शास्त्र, सारे शास्त्रों का यही मत है कि वे साक्षात हरि के समान है। क्यों? क्योंकि वो भगवान के प्रिय हैं। जिसे भगवान अधिकार नहीं देते वह गुरु नहीं बन सकता। समझ गए? यानी कि ये क्या है, ऑथराइज्ड है। गुरु ऑथराइज्ड होता है, भगवान के द्वारा अधिकार दिया जाता है, तब गुरु बन पाता है। ऐसा नहीं कि सबको गुरु बना दिया जाएगा। तो अगर कोई गुरु नहीं बन पा रहा है अभी, तो समझिए भगवान ही वो चाहते हैं, कुछ तो कमी है कि उसे दूर करना चाहते हैं, और उसके बाद वो गुरु बनाएंगे। तो व्यक्ति को भगवान पे भरोसा करके पेशेंस रखना चाहिए। अगर वह गुरु ही बनना चाहता है तो बनेगा। तो अगर पेशेंस रखेगा तो जो कमियां होंगी वो भगवान की भक्ति करते करते सारी दूर हो जाएंगी। ठीक है? यस्यास्ति भक्ति भगवती है किंचना सर्वै गुणैस्तत्र समासते सुरा। जो इसकी भक्ति जो है भगवान में होती है, उसके अंदर सारे गुण, समस्त जितने गुण होते हैं दैवी, वो स्वतः ही आ जाते हैं। तो भक्ति करते करते ये सारे गुण आ जाते हैं, और जब गुण आ जाते हैं तो भगवान सेवा में नियुक्त कर देते हैं। और एक बात बताऊं, अगर आप भगवान की सच्चे सेवक हैं, सच्चे भक्त हैं, तो आपको सेवा से पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं रोक सकता। इतना समझ लीजिए, पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं रोक सकता। आप कहेंगे प्रभु जी क्यों, अगर 10 लोग मिल जाए तो हमें तो रोक लेंगे। अब ये बताइए, सुनना भी भगवान की सेवा है, तो क्या आपको सुनने से रोक लेंगे? आपके पीछे पड़े रहेंगे? स्मरणम भी भगवान की सेवा है। स्मरण करने से आपको कोई रोक लेगा? आपके अंदर घुस जाएगा मन में। तो अगर आपने ठान लिया कि सेवा करना है तो आपको कोई रोक नहीं सकता है। यह तो समझ जाइए। और श्रील सुखदेव गोस्वामी प्राधिकृत गुरु थे, अतएव भगवान ने उन्हें प्रेरणा दी कि वे महाराज परीक्षित के समक्ष प्रकट हों तथा उन्हें श्रीमद् भागवतम की शिक्षाएं दी। प्राधिकृत, ऑथराइज्ड है, यानी भगवान के द्वारा वो नियुक्त किए गए। भगवान ने उन्हें अधिकार दिया है, और जिसको भगवान अधिकार दिए हैं वह है आकर के बोल सकता है। सारे नहीं बोल सकते। अधिकार भी उसी को मिलेगा जो परंपरा में। तो मनुष्य यदि भगवान के भेजे गए प्राधिकृत प्रतिनिधि का कृपा पात्र होता है तो वह भगवत धाम जाने की चरम सिद्धि प्राप्त कर सकता है। कितनी बड़ी बात है। कह रहे हैं कि अगर एक भक्त ने आके आपके ऊपर कृपा कर दिया तो आपको चरम सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। क्योंकि यहाँ उनके लिए क्या बोला गया, संसिद्धस्य वनीयस, वे स्वयं सिद्ध हैं, पूर्ण हैं, तो आपको भी पूर्णता की ओर ले जाएं। और पूर्ण वही है जो सचमुच में क्या है, भगवत धाम का वासी है। इस संसार में तो कोई पूर्ण हो नहीं सकता। अर्थात गुरु को इस संसार का नहीं समझना चाहिए। वो क्या है, आध्यात्मिक संसार के ही, इसलिए सामान्य नहीं होते हैं। इसीलिए वे ऐसी शिक्षा दे पाते हैं जो इस संसार से संबंधित नहीं है, वो शिक्षा वो देते हैं। और जो इस संसार में, भौतिक संसार में, वे सोचते हैं भला ये कैसे हो सकता है, ये तो कल्पना लग रही है। बिल्कुल जी कल्पना लगेगी। जो चीज इस संसार में आप नहीं देख पा रहे हैं और वैसा अगर यहाँ लिखा है तो आपको कल्पना ही लगेगा, क्योंकि वो शिक्षा इस संसार की है ही नहीं। ये आध्यात्मिक है। तो आध्यात्मिक है तो भागवत पुराण क्या है, आध्यात्मिक संसार का है। तो अगर यहाँ भगवान प्रकट में है इस रूप में, तो वो भी हमारे ऊपर कृपा ही कर रहे हैं। ज्यों ही भगवत भक्त की भेंट भगवान के असली प्रतिनिधि से होती, त्यों ही वह इस शरीर को त्यागने के बाद भगवत धाम जानने की गारंटी पा जाता है।
समझ रहे हैं? भगवत धाम जाने की गारंटी क्या है? असली प्रतिनिधि, यानी प्योर रिप्रेजेंटेटिव, एक्चुअल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड। ठीक है? तो व्यक्ति को गारंटी मिल जाती है कि वो जाएगा ही जाएगा। और अगर मैं आपको याद दिला दूं, तो आपको असली प्रतिनिधि से भेंट हो चुकी है। कोई बताएगा वो कौन है असली प्रतिनिधि? पता नहीं आप लोग को याद भी है कि नहीं। हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद प्रभु जी। हरी बोल, हरी बोल। ठीक, माता जी तो सारे ही प्रश्न का उत्तर दे देती हैं। ठीक है, तो कोई नहीं, बहुत अच्छा माता जी ने बताया। तो श्रील प्रभुपाद वो है असली प्रतिनिधि, और उनकी भेंट हमसे हो गई है, और उनसे हम शिक्षा ले रहे हैं। आप बताइए, कौन रोक सकता है आपका भगवत धाम? आपका भगवत धाम अब तो इस संसार को कोई व्यक्ति नहीं रोक सकता। अगर रोक सकते हैं तो आप ही रोक सकते हैं, कि आप ही साथ छोड़ के भाग जाए। यानी कोई आपको कुछ कह दे और आप बुरा मान जाए, और आप ही साथ छोड़कर भाग जाए। समझ जाइए, कभी ऐसी भी परिस्थिति आ सकती है कि हो सकता है आपको, जिसे आप बहुत आदर्श मानते हो, वही आपको कुछ कह दे और आपको बुरा भी लग जाए। बोलेंगे आप इतने बड़े महान भक्त होकर के मुझे ऐसे मुझसे बात कर दी, अब तो मैं छोड़ दूंगा इसको। तब आपको भगवान नहीं मिलेंगे, यानी आप चाहेंगे तो नहीं मिलेंगे। अन्यथा आपको के लिए भगवान ने प्रतिनिधि अपना भेजा है, और अगर आप इनके सानिध्य में रहते हैं तो आपका भगवत धाम कोई नहीं रोक सकता। इतनी श्योरिटी यहाँ पे मिल गई है। आप बताइए, कहीं किसी पुराण में और मिल सकता है? कहीं नहीं। इसीलिए क्या बोला गया, अमलम पुराण है। किंतु यह भक्त की खुद की निष्ठा पर निर्भर करता है। हाँ बिल्कुल, आ गई ना बात। आप भगवत धाम जाना चाहते हैं, वो आपकी निष्ठा है। निष्ठा का अर्थ होता है सिंसियरिटी। आप सिंसियर हैं कि नहीं? अगर आप निष्ठा आपके अंदर है, यानी सिंसियर हैं, तो आपको अवश्य प्राप्त होगा। जैसे आपके सामने खाना रखा हो, तो खाना से, भोजन से पेट भरता है, लेकिन उठा के तो खाना आपको ही पड़ेगा ना। इतना तो सिंसियर होना पड़ेगा कि उठा के खाओ। इतना तो होना ही पड़ेगा। तो इस प्रकार से अगर भेंट हो गई है गुरु से, तो गुरु से शिक्षा लेना वह जो है हमारा कार्य है, कर्तव्य है। समझिए, कर्तव्य है यानी करना ही है, उसमें कोई प्लस माइनस नहीं है। निष्ठा के स्तर पर आप आ जाते हैं, तो आप यहाँ पर डेली जब भी आरती करते हैं तो आप देखते हैं क्या, नष्ट प्रायी स्वभद्रिषु नित्यम भागवत सेवया। ठीक है, आपके सारे अभद्र नष्ट होने लगते हैं जब आप क्या करते हैं, भागवतम की कक्षा को डेली अटेंड करते हैं, यानी भागवतम को सुनते हैं या बोलते हैं, यानी सेवा करते हैं। अब भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी, भगवान कृष्ण के चरण कमलों में आपकी नैष्ठिकी भक्ति होती है, यानी निष्ठा आ जाती है आपके अंदर। तो निष्ठा भी लाना कहाँ से है, विधि भी बता दी गई आपको कि आप सिंसियर कैसे बनेंगे, निष्ठा कहाँ से लाएंगे। डेली भागवतम का क्लास करना ही करना है। अब जो लोग ये सोच के बैठे हैं कि हम तो नहीं करेंगे और भगवत धाम जाएंगे, तो समझिए कि क्या प्रभुपाद जी ने इतनी मेहनत किया, इतनी मेहनत से तात्पर्य को लिखा, तो क्या यूं ही लिखा है, या एक एक लाइन हम छोड़ के पढ़ दें? कुछ तात्पर्य पढ़े, कुछ ना पढ़े, कुछ को समझे, कुछ को ना समझे। क्या दिन रात उन्होंने इसीलिए ये किया था? तो निष्ठा तभी आएगी जब हम चाहेंगे। भगवान सभी जीवों के हृदय में विद्यमान है, अतएव वे हर व्यक्ति की गतिविधियों से अवगत रहते हैं।
समझ पा रहे हैं? वे जान रहे हैं कि आप क्या, आपको चाहिए क्या, या आप सोच क्या रहे हैं। ऐसा नहीं कि भगवान आपके मन वाली बात नहीं जान रहे। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। सभी के हृदय में ईश्वर जो है, उनके हृदय में विराजमान है। तो वह क्या है, सब जानते हैं, गतिविधि सबसे अवगत है। तो जब ही भगवान देखते हैं कि कोई जीव भगवत धाम जाने के लिए अत्यधिक उत्सुक है, तो भगवान तुरंत ही अपना प्रामाणिक प्रतिनिधि भेजते हैं। तो जब वो देखते हैं क्यूरियस बहुत ज्यादा उत्सुक हो रहा है, आना चाहता है, पहले तो निष्क्रिय रूप में ऐसे बैठे हैं, लेकिन रिएक्ट कब करना शुरू करते हैं, जब कोई जाना चाहता है। देखो एक बात, जैसे मैं आपको बताऊं उदाहरण, अगर हम कहें तो हमारे देश में बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं जो इंजीनियरिंग की कोचिंग दे रहे हैं। तो क्या वे सभी को कोचिंग दे रहे हैं? सभी को तो दे नहीं रहे हैं। जो सचमुच में इंजीनियर बनना चाहता है, उनके पास जाता है कोचिंग करने के लिए, कुछ प्रयास करता है, पैसे ये सब देता है, तब जाके उसको देते हैं वो ज्ञान, उसी को ज्ञान देते हैं वो लोग। सबको तो देते नहीं, यानी उसी के लिए वो उनका रिएक्शन है जिसकी कोशिश है, और वही फिर बनता है इंजीनियर। तो इसी प्रकार से भगवान क्या है, उसी के लिए प्रमाणित प्रतिनिधि भेजते हैं जिनकी थोड़ी सी कोशिश होती है। तो आप लोग सोचिए, आप लोग कैसे इस्कॉन में जुड़े, आपने किया क्या? एक बार इसको बैठ के आराम से एनालाइज करिए। आप पाएंगे कि आपकी सचमुच में भगवान को प्राप्त करने की कोई कोई इच्छा थी, कहीं ना कहीं वो छिपी हुई थी, जिसको आप नहीं समझ पा रहे थे। लेकिन भगवान क्या है, सबकी गतिविधियों से अवगत रहते हैं। तो वो समझ गए कि इसको तो मेरे धाम आना है, आना चाहता है। तो भगवान ने आपको इस्कॉन से जोड़ दी। सोचिए कितनी बड़ी कृपा हुई, परीक्षित महाराज के ऊपर ही नहीं हुई, आपके ऊपर भी हो रही है। इस प्रकार निष्ठावान भक्त का भगवत धाम जाना सुनिश्चित हो जाता है। निष्कर्ष यह है कि प्रामाणिक गुरु की सहायता प्राप्त करने का अर्थ है साक्षात भगवान से प्रत्यक्ष सहायता प्राप्त करना। समझ रहे हैं? प्रामाणिक गुरु अगर सहायता कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, डायरेक्ट हेल्प फ्रॉम गॉड, डायरेक्ट हेल्प फ्रॉम कृष्णा, डायरेक्ट हेल्प, साक्षात, कोई मीडिएटर नहीं है बीच में, समझिए। अब इससे बड़ी श्योरिटी चाहिए क्या? अब तो यही श्योरिटी हो सकती है कि आपको इसी शरीर को खा ली भगवान, बहुत बड़ी श्योरिटी है, ठीक है। समझिए, भागवतम इज ब्रिलियंट, मैग्नेटिक। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक का रिसाइट करेंगे, टाइम है हमारे पास, पढ़ सकते हैं, ज्यादा लंबा तात्पर्य नहीं, सभी रिसाइट कर सकते हैं। अतः पृच्छामि संसिद्धिम् अतः पृच्छामि पृच्छामि संसिद्धि स्वामी संसिद्धि योगीनां परमं गुरुम् योगी योगिनां परमं परमं गुरुं गुरुम् पुरुषस्य यत् कार्यम् पुरुषस्य यत् कार्यं कार्यम् म्रियमाणस्य सर्वथा म्रियमाणस्य सर्वथा शब्दार्थतः अतएव पृच्छामि, पूछता हूँ, क्या पूछता हूँ, संसिद्धि, पूर्णता का मार्ग। यानी वह बोल रहे हैं कि मैं अब आपसे पूछना चाहता हूँ, पूर्णता का मार्ग क्या है। आप महान संतों तथा भक्तों के गुरु हैं, अतएव मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप सारे व्यक्तियों के लिए, और विशेष रूप से जो मरणासन्न है, उनके लिए पूर्णता का मार्ग दिखलाइए। आप देखिए, मैं आप लोगों से कुछ प्रश्न पूछूंगा, ठीक है, छोड़ने वाला नहीं हूँ। प्रश्न ये है
कि क्या यही प्रश्न जो है पहले आप लोग कहीं पढ़ चुके हैं कि परीक्षित महाराज ने किया है? किसी को याद आ रहा है? भूल गए? प्रभु जी, 2 प्रश्न पूछे थे ना परीक्षित महाराज। इस हाँ, इस हरी बोल, जीव हरी को। बोल, बोल। आपको याद है? इसका मतलब आपसे बाद में पूछेंगे। और है किसी को याद? क्या 2 प्रश्न थे? जी प्रभु जी, मैं बोल सकती हूँ। जी माता जी, बोलिए। प्रभु जी पहले पूछे थे ना, मरणासन एक तो व्यक्ति के लिए क्या है और एक सारे सभी लोगों के लिए जी क्या है जी जो। जी। हरि हरी बोल। हरी बोल। माता जी ने बताया। देखिए, जैसे माता जी अध्ययन कर रही हैं वैसे सारे लोग करिए। किसको मिलेंगे भगवान? सिंसियर डिवोटीज, जिसकी निष्ठा होगी। तो सभी लोग क्या बनिए? सिंसियर बनिए, नैष्ठिकी। नैष्ठिकी भक्ति लाइए। निष्ठा पे तो आइए ही। उससे ऊपर की तो बात की बात है। निष्ठा पर तो आना ही पड़ेगा ना। तो ऐसा नहीं, मैं कहना चाहता हूँ कि केवल 1-2 लोग ही सीखें, सारे लोग सीखिए। तो आपने पढ़ा था 24 नंबर श्लोक का, अगर याद आ रहा है किसी को तो। वहां पर क्या आया था? उन्होंने कहा था, ततश्च पृच्छयम इमं विपृच्छे। कुछ था इस प्रकार से ना। हाँ, ततश्च ततश्च वह पृच्छयम् इमं विपृच्छे विप्रायति कृततायाम् सर्वात्मनाम्रियमाणैश्च कृत्यम् शोद्धं च तत्राविमृशिताभियुक्ता। कितना अच्छा श्लोक है ना। सभी लोग याद कर जाओ, याद कर लो। करें ततश्च वह, मैं इसलिए वह पूछ रहा हूं आपसे। पृच्छयम, जो पूछने लायक है, पूछने के योग्य है। वी पृच्छ, यानी वही प्रश्न पूछ रहा हूँ जो पूछने के योग्य है। ऐसा नहीं कि मैं आपसे कुछ और पूछूंगा, क्योंकि आप भगवान के भक्त हैं। तो मैं ऐसा प्रश्न नहीं पूछूंगा जो आपसे करने लायक ना हो। और निश्चित रूप से मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप उत्तर दे देंगे। तो करें विश्रव्य, यानी विश्वास करता हूँ, ये विप्रा। तो इन्होंने सारे मुनियों से पूछा था पहले प्रश्न। और मैंने उस समय आपको क्या बताया था कि देखिए, प्रपात जी करें, यही 2 प्रश्न हैं, भागवतम का आधार है। यही 2 प्रश्न कि जो सभी मनुष्यों के लिए क्या कार्य होना चाहिए, और जो मरने वाला है उसके लिए क्या कार्य होना चाहिए। तो यही भागवतम का आधार है, यानी बेस, मूल है, जड़ है। इसी प्रश्न का समझिए उत्तर है पूरा भागवतम। तो वहां ने बोला था, मैं विश्वास करके 20 विप्राय, हे ब्राह्मणों, मैं आप पे विश्वास करता हूँ, क्योंकि आप सभी भगवान के भक्त हैं। तो इसलिए आपसे पूछता हूँ, इति कृत्यतायाम, कि जितने कार्य करने योग्य हैं उनमें से सर्वात्मना, सभी के लिए, और म्रियमाण से कृत्यम, जो अभी नितराम मृत मार है, यानी अभी मरने ही वाला है। जैसा कि अपने आप को इन्होंने अभी कहा, नितराम म्रियमाणा। तो वैसे व्यक्ति के लिए क्या है कार्य? शुद्धम च तत्रा विमृष्टा भी युक्ता, यानी शुद्धम, आप इस बिल्कुल सही से ही बताइए। और अभियुक्ता, जो सर्वथा उपयुक्त, तो उसे विमृश, आमृषत, यानी पूरा पूरा विचार विमर्श करके बताइए। ऐसा उन्होंने बोला था। आप तो याद आ गया होगा सभी को। और देखिए, हमने उस समय कहा था कि आगे यही प्रश्न है, जब श्रील सुखदेव गोस्वामी आएंगे तो उनसे करेंगे। और देखिए, वही प्रश्न है ये। अतः अब पृच्छामि, मैं पूछ रहा हूँ, संसिद्धिम, यानी पूर्णता का मार्ग क्या है, परम सिद्धि है क्या, वास्तव में मुक्ति है क्या। तो ये कैसे कह सकते हैं कि आप उत्तर दे पाएंगे? मान लो सुखदेव गोस्वामी कह सकते हैं ना, आपको कैसे पता कि इस प्रश्न का मैं उत्तर दे पाऊंगा? अतः पृच्छामि संसिद्धि, संसिद्धि आखिर है क्या, किसके लिए? पुरुष से, ऐसे पुरुषों के लिए, यह जो इस संसार में है, इस जीवन में, यत कार्यम, जो भी उनका वास्तविक कर्तव्य है, सभी पुरुषों के लिए, यानी पुरुष है। और
म्रियमाण से, जो मरने ही वाला है उसके लिए विशेष रूप से, सर्वथा जो सब प्रकार से उचित वही बताइए। तो वह कह रहे हैं कि आप इसलिए उत्तर दे सकते हैं क्योंकि योगी नाम परमम गुरु, आप जो है संतों के भी परम गुरु हैं, इसलिए आप अवश्य ही इसका उत्तर दे पाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। समझ रहे हैं कितनी बड़ी बात कर रहे हैं। तो यानी क्या बोल रहे हैं, अतः पृच्छामि संसिद्धिम, अर्थात अर्थात सम्यक सिद्धि प्राप्त हो जाए तो वह यत कार्यम, जो कार्य करना पड़ेगा वह मुझे बताइए निश्चित रूप से। तो यह इनके लिए ही प्रश्न नहीं है, सभी के लिए है। और क्या करें, पुरुष है यानी सारे पुरुष, और दूसरा म्रियमाण है यानी जो मरने ही वाले हैं। म्रियमाणस्य यानी सिद्धि मिल जाए अर्थात मुक्ति मिल जाए तो वह है, आप बताइए। दूसरी बात करें सर्वथा, यानी सब प्रकार से, ऐसा नहीं मैं जानना चाहता हूं कि जिसका आप कहें कि आज तो तुम्हारा इससे भला हो जाएगा कल भला नहीं होगा, तो वह तो सम्यक सिद्धि होगी नहीं। यानी सर्वकालीन सिद्धि होनी चाहिए हमेशा के लिए, यानी जो भी उस मार्ग का अनुसरण करे उसको सिद्धि प्राप्त हो जाए, आपको वह बताना है। यानी बिल्कुल संसिद्धि माता पूर्णता का मार्ग ही दिखाना है। तो यहाँ भी वही दो प्रश्न है, इन्हीं दो प्रश्न पर यह पूरा भागवतम आधारित है। हरे कृष्ण, माता जी तात्पर्य पढ़ने का मौका दे सकते हैं। हरे कृष्णा। प्रभु जी, सरिता माता जी हैं नहीं शायद, वो होस्ट। ठीक है माता जी, आप फ्री सेवा। जी धन्यवाद प्रभु जी। आशा देवी माता जी पढ़ लीजिए आप, अनम्यूट का ऑप्शन है आपके पास। पढ़िए माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु माता जी, हरे कृष्णा शिला पढ़िए। प्रभुपाद की जय। शिला प्रभुपाद द्वारा, जब तक कोई पूर्णता के मार्ग के विषय में पूछने के लिए पूरी तरह उत्सुक न हो तब तक गुरु के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। गुरु गृहस्थ के लिए अलंकारण स्वरूप नहीं होते। समानता फैशन प्रस्त भौतिकवादी बिना किसी लाभ के तथाकथित गुरु नियुक्त कर लेता है। छद रूप गुरु तथा कथित शिष्य की चापलूसी करता है और निसंदेह इस तरह गुरु तथा शिष्य दोनों ही नर्क हो जाते हैं। महाराज परीक्षित अच्छे शिष्य थे क्योंकि वे सबों के लिए और विशेष रूप से मरन मरनन संत के लिए लाभप्रद प्रश्न पूछते हैं। महाराज परीक्षित द्वारा पूछा गया प्रश्न श्रीमद् भागवतम के संपूर्ण प्रतिपाद्य विषय का मूल सिद्धांत है। अब हमें देखना है कि महान गुरु कितनी बुद्धिमत्ता पूर्वक इसका उत्तर देते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण। तो तात्पर्य शील प्रपात के द्वारा, शील प्रपात की जय। तो कह रहे हैं जब तक कोई पूर्णता के मार्ग के विषय में पूछने के लिए पूरी तरह उत्सुक न हो तब तक गुरु के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। समझ रहे हैं आप लोग? यानी गुरु के पास अगर कोई जा रहा है तो उसके अंदर यह उत्सुकता होना चाहिए कि वास्तव में पूर्णता का मार्ग क्या है, कैसे मुझे सिद्धि प्राप्त हो सकती, सम्यक सिद्धि। यानी अब इसके बाद जन्म मृत्यु से सबसे मुक्ति मिल जाए, यानी अथ तो ब्रह्म जिज्ञासा,
यानी ब्रह्म की जिज्ञासा तो होनी चाहिए, तब व्यक्ति गुरु के पास जाए। और आप देखते हैं कि जब गुरु के पास जाते हैं तो वहां पे क्या बताया गया है, यही चीज वहां बताया गया है, गीता में भगवान बताते हैं, 4.34 है ना, जहां भगवान कहते हैं तत्विधि प्रणिपातिन परिप्रश्नेन सेवया, अर्थात आपको के पास प्रश्न होने चाहिए। तो जिज्ञासा होगी कुछ जानने की, तभी तो प्रश्न होगा, तब जाकर के उपदेश देते ज्ञान, तब जाके आपको वह ज्ञान देते हैं, ज्ञान का उपदेश करते हैं, अन्यथा नहीं करते। तो व्यक्ति अगर जाके प्रश्न ही ना करे, जिज्ञासा ही ना हो सम्यक सिद्ध के बारे में जानने की, ऐसा नहीं कि गुरु के पास जा रहा है और पूछ रहा है मेरे बच्चे की शादी नहीं हो रही, आप बताइए मैं क्या, ये सम्यक सिद्धि नहीं है। कितनों की शादी होती है, टूट भी जाती है, ठीक है, नहीं टूट हो जाती है तो कोई टूटती है तो कोई दूसरा साथ छोड़ के चल देता है, कभी पति निकल लेता है, कभी पत्नी निकल लेती है, ठीक है, ये कोई सम्यक सिद्धि नहीं है। कोई जाके गुरु के पास पहुंचा है, प्रभु प्रभु जी नौकरी नहीं लग रही बच्चे की। अरे नौकरी लग भी जाएगी या नहीं लगेगी तो क्या है, मर तो जाएगा नहीं, खाने बगैर कोई मरेगा, कुछ भी करेगा तो खाना तो मिल ही जाएगा ना, रहने को स्थान मिल ही जाएगा। ये सम्यक सिद्धि नहीं है, सारी खा पी रहे हैं, पूरे इस संसार रूपी भवसागर को पार कर जाना ही सम्यक सिद्धि है। यानी भगवान के चरण कमलों को की प्राप्ति ही सम्यक सिद्धि है। ऐसा नहीं कि पार करके और सोच रहे हैं कि ब्रह्म सायुज्य मुक्ति जो है पाएंगे, ऐसा नहीं, फिर सम्यक सिद्धि नहीं हुई। तो व्यक्ति को जब यह जिज्ञासा आ जाए तब जाना चाहिए गुरु के पास। आजकल लोग जाते हैं तो क्या करते हैं, चैलेंजिंग मोड में प्रश्न पूछते हैं कि देखो मैं इसको हरा सकता हूँ कि नहीं, हो सकता है मेरे प्रश्न का उत्तर न दे पाए। तो जब कोई चैलेंजिंग मोड में जाएगा तो उसको उत्तर मिलेगा तो भी वह स्वीकार नहीं कर पाएगा। समझ पा रहे हैं दोनों में अंतर क्या है। अगर भाव होगा, उत्सुकता होगी, पूर्णता को जानना चाहता है तब तो स्वीकार कर पाएगा, और अगर चैलेंज करने गया है तो स्वीकार ही नहीं कर पाएगा उत्तर को, अर्थात उसका कोई भला नहीं होगा। मतलब किसी को मेडिसिन दिया जाए और वो मेडिसिन लेकर के फेंक दे, तो भला उसका बीमारी कैसे ठीक होगा, ये भाव है। गुरु गृहस्थ के लिए अलंकरण स्वरूप नहीं होते। ऐसा नहीं कि चलो गुरु कर लेते हैं, सारे तो गुरु कर रहे हैं मैं भी गुरु कर लेता हूँ। देखो जितने गृहस्थ लोग हैं ना सारे गुरु बना रहे हैं, मैं भी बना लेता हूँ। वो कोई अलंकार नहीं है, अलंकार आप समझ रहे हैं, जैसे सोने चांदी का लोग गहना पहन लेते हैं, देखो ऐसे पहन के हम सुंदर लगेंगे। गुरु आपको की सुंदरता बढ़ाने का अलंकरण नहीं है। अब जैसे हम गांव गए, गांव में गए वहां पर कुछ लोग, पता चला कि वो जा रहे हैं लोग दीक्षा लेने, हम तो दीक्षा कहते हैं। तो उन्होंने आए हमारे घर पे, बोले आज हम लोग जा रहे हैं गुरुमुख होने, पति पत्नी दोनों लोग गुरुमुख हो जाएं। तो मैं कहा बड़ा मुझे थोड़ा नया शब्द लगा, गुरुमुख, चलिए अच्छा शब्द है। अर्थात जिधर गुरु का मुख है अब इनका भी मुख उधर ही रहेगा, यानी सीधे भगवान की हो। उनसे वही पूछ लिया मेरी माता जी ने कि गुरुमुख आप हो रहे हैं तब तो आपको सारा त्याग करना पड़ेगा। हमने तो देखा अभी आप 2 दिन पहले तक आप जो है आ, चिकन खा रहे थे, तो आप कैसे अभी अब 2 दिन बाद गुरुमुख होने जा रहे हैं। तो पता है उनका उत्तर क्या था, हमारे गुरुजी मना तो कभी किए नहीं। अब समझ पा रहे हैं कैसे गुरु हैं, कैसे चेले हैं। गुरु और चेला, पापी पापी गुरु, ढोंगी गुरु और पापी चेला दोनों नरक में ठेलम ठेला, दोनों का वही हाल है, दोनों ही नरक में जाएगा। लोभी गुरु वास्तव में लोभी है, ढोंगी तो है ही, लोभी गुरु और पापी चेला दोनों नरक में ठेलम ठेला, दोनों का ही होने वाला है, दोनों वहीं पहुंचेंगे, इसके अलावा कहीं पहुंच नहीं सकते हैं। अलंकार नहीं होता गुरु,
गुरु करने का अर्थ है कि आप सीरियस हैं, आप भगवान के धाम जाने के लिए, आपको अन्य बाधाएं रोक नहीं सकती। ये भाव है। सामान्यतया फैशन परस्त भौतिकतावादी बिना किसी लाभ के तथा कथित गुरु नियुक्त कर लेता है। तथा कथित गुरु यानी मान नहीं रहा गुरु, मान नहीं रहा है, बस उन्हें गुरु बना लिया है। गुरु के बारे में चार लाइनें पता नहीं, गुरु कौन है, कहाँ है, कैसे है, मेरा वो कौन, कहाँ से आया, कुछ पता नहीं। फैशन, सबके गुरु हैं तो मेरे भी गुरु हैं, करना कुछ नहीं है। बिना किसी लाभ के, गुरु करने का लाभ होना चाहिए। और यहाँ पर लाभ क्या है? सन सिद्धि, जो सम्यक सिद्धि करें वह बताइए। तो आपने तो पूछा ही नहीं, तो फायदा क्या हुआ गुरु करने का? गुरु अगर परीक्षित महाराज कर रहे हैं तो क्या करें? सम्यक सिद्धि जिसमें प्राप्त हो वह कार्य बताइए। तो आप गुरु तो ये नहीं बताएंगे कि नहीं आज जाओ और बढ़िया से जो है चार चिकन फाड़ो उन्हें, ऐसा तो गुरु बोलेंगे नहीं। तो वह समझिए कैसे गुरु हैं? तथा कथित गुरु यानी शो कॉल्ड गुरु। प्रभुपाद जी इंग्लिश में लिखते हैं शो कॉल्ड गुरु, यानी ये सो कॉल्ड है, गुरु है नहीं। ऐसा छद्म गुरु, छद्म गुरु तथा कथित शिष्य की चापलूसी करता है और निसंदेह इस तरह गुरु तथा शिष्य दोनों ही नरक हो जाते हैं। स्पष्ट है बिल्कुल। छद्म गुरु स्यूडो, नकली है वो, असली नहीं है। अगर ऐसा कर रहा है तो क्या है? स्यूडो, छद्म, नकली है वो। तो वो शिष्य की चापलूसी क्यों कर रहा है? क्योंकि लोभी है, उसको पैसे चाहिए। अगर उसने सही बात बता दिया कि आपको छोड़ना पड़ेगा तो उसी से छोड़ के भाग जाएगा। तो इस कंडीशन में होगा क्या? प्रभुपाद जी क्या कर रहे हैं? गुरु तथा शिष्य दोनों ही नरक हो जाते हैं। अब तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। किंतु महाराज परीक्षित अच्छे शिष्य थे, क्योंकि वे सबों के लिए और विशेष रूप से मरणासन के लिए लाभप्रद प्रश्न पूछते हैं। तो उन्होंने किसके लिए प्रश्न पूछा? सबों के लिए। अपनी मरणासन स्थिति में है, लेकिन सबसे पहले किसका कल्याण होने चाहिए? सर्वात्मना पुरुषस्य ईव, इन शब्दों से कह रहे हैं। बाद में म्रियमाणस्य या म्रियमाणा नाम, तब जाके कह रहे हैं। यानी अपना बात तो बाद में हो रही, पहले जो है दूसरों का। समझ रहे हैं? भक्तों का कितना बड़ा लक्षण होता है। महाराज परीक्षित द्वारा पूछा गया प्रश्न श्रीमद् भागवत के ब्रह्मपूर्ण प्रतिपाद्य विषय का मूल सिद्धांत यानी बेस, जड़ है ये। यही प्रश्न जो है पूरे भागवतम का जड़ है। अब यहाँ पे जो कुछ बताया जाएगा इसी जड़ का समझो विस्तार है, इसी का वो उत्तर है सारा कुछ। अब हमें देखना है कि महान गुरु कितनी बुद्धिमत्ता पूर्वक इसका उत्तर देते हैं। तो जब वहां उत्तर अब शुरू होगा, और यानी श्रील सुखदेव गोस्वामी जी बोलना शुरू करेंगे। अभी तक तो बोले ही नहीं, अभी तो आके बैठे हैं। अभी केवल सी से प्रश्न ही प्रश्न किए जा रहा है। ठीक है, हरे कृष्णा। आज ही हम विराम लेंगे, और अभी जिसके प्रश्न है वो लोग हैंड रेज कर सकते हैं। अभी मैं पहले सब, ठीक है। हरे कृष्णा सुधा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जो ये प्रश्न पूछ रहे हैं परीक्षित महाराज की मरणासन व्यक्ति के लिए क्या कार्य होना चाहिए, तो कैसे मालूम चलेगा? क्योंकि मौत तो कभी भी आ सकती है कि मरणासन इसीलिए उन्होंने ये भी पहले पूछ दिया कि सबके लिए क्या है। दोनों का उत्तर एक ही है, भगवान कृष्ण की भक्ति। सबके लिए एक ही कार्य है, वही कर्तव्य है, सब कुछ वही है। भगवान कृष्ण की आय है तो की भक्ति किया जाए। ठीक है, तो वह सभी के लिए है। और विशेष रूप से अगर जिसने कभी नहीं कर पाया तो उसके लिए भी वही है। बीमारी चाहे छोटी चाहे बड़ी, दवाई एक ही है। ठीक है माता जी। ये जी जी। हरे हरे कृष्णा ईश्वरी माता जी। हरे कृष्णा, सादर प्रणाम प्रभु जी।
प्रभु जी, अभी हमने जैसे ये सुना कि परीक्षित महाराज ने कैसे व्यवहार किया महर्षियों के साथ, सुखदेव गोस्वामी के साथ, भगवान के साथ कितना वो अपना कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं। प्रभु जी जी, हम शुद्ध वैष्णवों से सुनते हैं, कम से कम इस्कॉन में तो सभी शुद्ध जी वैष्णव कहते हैं कि शुद्ध वैष्णव के मुझसे सुनने वाले का भी अच्छा रिजल्ट निकलता है उसके लिए। जी जी ठीक बिल्कुल है बिल्कुल। प्रभु जी, हम सुनते हैं सब काफी भक्तजन, जैसे ऑफलाइन भी या ऑनलाइन भी। तो प्रभु जी, ज्यादा से ज्यादा मैं खुद भुक्त भोगी हूँ इस चीज की, मैं बताऊं तो हमारे को एक दिन, 2 दिन, या कभी कभी घंटा 2 घंटा तो उसमें रहता है अच्छे से, कि जो सुना है ना बिल्कुल उसमें। लेकिन जब सच्ची में आवश्यकता होती है विनम्रता की या कि इन सब चीजों की ना प्रभु जी, हम भूल जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? कोई हमारा ही इसमें दोष है या कि कुछ और कारण होता है प्रभु जी? या हमें फिर इसका उपाय भी बताइए कि क्या करना चाहिए। और उपाय प्रभु जी यही वो सब। माता जी, जब तक भक्ति में कुछ न कुछ हमारी इच्छाएं होती हैं, कुछ भी इच्छा नहीं होना चाहिए। ठीक, कुछ भी नहीं का मतलब कुछ भी नहीं, अन्य अभिलाषिता शून्य। अगर जी कुछ भी इच्छा रहती है तब तक वो शुद्ध भक्ति नहीं है। ठीक है, मान लो मैं यहीं पे आसक्त हो जाऊं कि नहीं मुझे पढ़ाना ही है, सबसे ज्यादा अच्छा मेरे लिए तो यही है, मुझे यही सेवा अच्छी लगने लगे, मैं इस सेवा जी से आसक्त हो जाऊं। ये बहुत सूक्ष्म है, ये बहुत सूक्ष्म आसक्ति है जो हमें समझ में नहीं आती है, लेकिन ये भी आसक्ति है, इसमें जी भी प्रभु आसक्त नहीं होना है। आज अगर बोले कि प्रभु जी आपको हटाया जा रहा है, तो बिल्कुल हमें शहर से हट जाना चाहिए, और जी इसमें प्रभु कोई दुख नहीं होना चाहिए। क्योंकि सेवा से पूरे ब्रह्मांड में कोई आपको हटा नहीं सकता, हमने बता दिया। जी सुनना प्रभु जी स्मरण करना भी सेवा है, उससे तो कोई नहीं निकाल देगा ना आपको, मान लो निकाल भी जी दे। ठीक है, और अगर आप ये कर रहे हैं तो आपका भगवत धाम कोई नहीं रोक सकता, इस ब्रह्मांड में तो नहीं रोक सकता, और जी अन्यों में प्रभु भी नहीं रोक सकता। ठीक है, आपने तात्पर्य पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ लिया, आप देख पा रहे हैं, तो जो भागवतम पढ़ ले रहा है उसके तो सारे डाउट क्लियर हो ही जाएंगे। जी प्रभु जो जी। नहीं पढ़ रहे हैं प्रभु उनका। जी, हाँ, आपके कहे मुताबिक ना, जैसे प्रभु जी सच में सब किसी भक्त की, मैं तो खैर अभी भक्त भी नहीं हूँ, कोई भक्त हैं उनकी आसक्ति भी सब छूट गई हैं, सब है, लेकिन जब सच में आवश्यकता होती है तो वो लाचार हो जाते हैं। और उस पता नहीं क्या कारण है प्रभु जी इसका। इसका फिर उपाय भी क्या करें? क्यों कलयुग है कि नहीं काम आती वो सब कुछ, विनम्रता काम नहीं आती उनके, कोई पढ़ाई लिखाई कुछ काम नहीं आती सब। जैसे मैं समझ नहीं पाया माता जी। प्रभु जी, जैसे आप कह रहे हैं ना, आसक्ति कुछ ना कुछ होती है, जी उसका जी वो भी छूट गई, मान लीजिए वो भी छूट गई। ऐसे भक्त हैं काफी। लेकिन कभी कभार हम देखते हैं कि उनका भी, उनसे भी कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि जब उनको आवश्यकता होती है ना बिल्कुल प्योरिटी की, तो उनसे भी कुछ ना कुछ गलती बन जाती है प्रभु जी। कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है। तो ये किस कारण होता है इसका? मतलब जी माता जी, अपने आप पहला को ना ऐसे पाते हैं कि फिर वही जीरो पर ही है हम, चाहे कितना ही कुछ सीख लिया, पढ़ लिया, कर लिया, फिर वही जीरो के जीरो, माता ऐसा जी। लगता है। जी जी माता जी, बिल्कुल पहला तो इसका उत्तर यही है कि हम दूसरे के बारे में नहीं कह सकते कि वो बिल्कुल प्योर हो चुका है, हो सकता है दिख रहा हो, जी प्रभु अंदर जी। कौन जाने कुछ इच्छा पाल रखा हो। जी प्रभु जी, जी जी जी, ये तो ठीक है, है। मान लो दिख रहा हो, लेकिन कौन जाने, क्योंकि पूरी की पूरी आसक्ति छूट जाना बहुत बड़ी बात होती है। पूरी आसक्ति छूटने का सीधा सा अर्थ ये होना चाहिए, कृष्ण में आसक्ति हो जाए। क्या जी ऐसा प्रभु सचमुच में हो गया है? तो हम तो अपने ही बारे में नहीं बता सकते, तो हम दूसरे के बारे में कहाँ से बताएं। दूसरा प्रश्न ये है, कभी कभी भगवान की ही इच्छा से शुद्ध भक्त भी डाउनफॉल उनका होता है, परीक्षा होती है। जी प्रभु तो उसमें हमें घबराना नहीं चाहिए, वो भगवान परीक्षा लेते हैं उनके जीवन में। तो जी भक्तों के प्रभु जीवन में जी। जो कुछ होता है वो भगवान की इच्छा से होता है। तो वह जो है भगवान परीक्षा लेते हैं कि इसमें उत्तीर्ण हो पाता है कि नहीं हो पाता है, इसलिए भगवान करते हैं। इसके बाद उसे और दृढ़ हो जाना चाहिए। जब उसे लोग जी निगेटिव वे में लेने लगे, देखो इसने ऐसा बोल दिया, इसे नहीं बोलना चाहिए था, ठीक है, तो ये समझ जाना चाहिए भगवान की इच्छा है, मेरे अंदर कुछ ना कुछ कमी रही होगी, हो सकता है धैर्य की कमी हो, तो और ज्यादा धैर्य बढ़ाओ। तो वह भगवान की इच्छा से होता है। और जी तीसरी, प्रभु भगवान नहीं चाहते कि जो लोभी हो मेरी तरफ आ जाए, आकर्षित हो, इसलिए भगवान अपने भक्तों का डाउनफॉल कराते हैं, कि ताकि जी। अगर जो लोभ के चक्कर में मेरी तरफ आने वाले हो वो मेरी तरफ ना आए। भगवान को ऐसे लोग चाहिए ही नहीं। ठीक है,
तो जी भगवान प्रभु को जी। लोग चाहिए जो बिल्कुल शुद्ध हो। जैसे आईएएस की सीट अगर खाली है तो भी सरकार नहीं भरती है, अगर एक्चुअल जी कैंडिडेट ना जी जी तो। जी प्रभु जी। वह उसको शुद्ध ही चाहिए, ये भाव जी प्रभु जी। है। जो और अशुद्ध, शास्त्रों से उदाहरण लें प्रभु जी। सॉरी प्रभु जी, बोलिए, आप क्या कह रहे जो अशुद्ध है वो वहां पे भाग जाते हैं, वो टिकते ही थे? नहीं। जी। ये है। शास्त्रों से इसका उदाहरण प्रभु जी भरत महाराज, जड़ भरत महाराज का और चित्रकेतु का हम ले सकते हैं कि उनका भी डाउनफॉल भगवान की इच्छा से या कृपा से ही हुआ। जी जी, सब भगवान वहां पे करवाते हैं, उनकी कुछ ना कुछ परीक्षित लीला महाराज। होती है। जी जी। हम्म, तो अगर वहां पे कुछ हो रहा है, जैसे परीक्षित महाराज का हम देख ही रहे हैं, बाकी सभी लोग भागवतम में जुड़ रहे हैं, तो हम ऐसे ही पढ़ते रहे तो सचमुच में सारा ही एक दिन जान जाएंगे, और इसी तरह जान जाए तो अच्छी ही बात है, जैसा कि अभी कर पा रहे जी जी प्रभु। हैं। ठीक जय प्रभु जी। भगवान ठीक की है, कृपा। धन्यवाद प्रभु जी, हरि बोल। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा किरण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी माता मैंने देखा, मुझे सितंबर, मैं जबलपुर से हूँ, सितंबर में मेरे 2 साल हो जाएंगे इस्कॉन से जुड़े। जी। तो प्रभु जी मैंने देखा है, मैं इस्कॉन भी जाती हूँ, आश्रय क्लास भी जाती हूँ। तो मैंने देखा है कि जैसे मुझे पहले क्रोध आता था या मुझे कोई चीज दिल में ट्विस्ट करती थी, मैं सर्विस करती हूँ, लेकिन काफी मतलब उन चीजों से बहुत उठ गई हूँ। मतलब अब उतना ना क्रोध आता है ना, मतलब हर चीज इग्नोर कर देती हूँ और बोलती हूँ जो हरि की इच्छा, जो गुरु इच्छा। जी जी, हरे बोल माता जी, ये सब आता ही आता है। और नहीं प्रभु जी, बहुत अंतर आया मुझे, जी इसमें कोई शक नहीं कि मुझे बहुत ज्यादा अंतर आया प्रभु जी। परंतु जी। कभी कभी कहते ना, एकदम से क्रोध आ जाएगा यदि कभी, फिर मैं अपने मन को बिल्कुल कंट्रोल करूंगी, नहीं, मैं अपने इस्कॉन से जुड़ी हूँ, प्रभुपाद जी की शिक्षा ऐसी है, मुझे उस रास्ते में नहीं चलना। फिर अपने मन को संभालती हूँ, फिर भगवान के सामने जाके खड़ी हो जाती, भगवान मेरे मन को शांति दे, बिल्कुल फिर अपने आप को बिल्कुल। कंट्रोल कर लेती हूँ। बिल्कुल हरे बोल, इसी तरह जुड़े रहिए माता जी। जी और जी इसी तरह प्रभु प्रभुपाद जी के बारे में सोच लिया करिए, आपने अच्छा ट्रीट किया सभी को। अगर जी किसी को क्रोध आए तो आप लोग समझ जाना, आप प्रभुपाद जी की जो है शिक्षाएं ले रहे हैं, तो जी उन शिक्षाओं पे आपको कलंक नहीं लगने देना है। ठीक है, हरे बोल। जी। हरे हरे कृष्णा कृष्णा प्रभु कविता माता जी। ये हरे कृष्ण प्रभु जी। मैं पूछना चाह रही थी कि वैष्णव अपराध मतलब क्या क्या है। जैसे 10 अपराध तो हम लोग पढ़ते ही हैं डेली, और उसके जी। अलावा क्या है कुछ पर, वैष्णव जिससे कि अपराध हम वही लोग 10 हुई। थोड़ा अपराध ना कर ले हैं। उसके अलावा अन्य छोटे मोटे पाप होते हैं, वो 10 अपराध होते हैं, वैष्णव अपराध वही है। नो नो, उसके अलावा अपराधों वैष्णव हाँ, अपराध, वैष्णव वैष्णव अपराध अपराध बोलिए। वही है जो सुबह सुबह पढ़ते हैं, वो भी वैष्णव अपराध है, वही है। जी यानी कोई किसी भी वैष्णव के प्रति आप अगर कुछ करते हैं जी अपराध, तो वैष्णव अपराध है। ठीक है। जो 10 आप अपराध करते हैं, उनके अलावा किसी और के प्रति करते हैं तो वो सब जो है पाप में काउंट होते हैं, लेकिन वैष्णव के प्रति किया गया वैष्णव अपराध होता है। जी। फिर बताइए। तो भगवान भी माफ नहीं करेंगे तब। वो नहीं माफ करते हैं, पद्म पुराण में ऐसी व्याख्या आती है। और जी जब आप हरे भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ते हैं, तो प्रभुपाद जी ने वहां पे लिखा भी हरे कृष्ण। है। हरे कृष्णा। ठीक है, तो फिर सभी के प्रश्न भी हो गए हैं, और अब तो आज चलते हैं। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय। जय पाद की जय। जय जय व्यासदेव की जय। जय जय। जय आचार्यों की जय। 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 ना सभी को नंद प्रणाम। हरे जय। कृष्णा प्रभु जी, हरे बोलो। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।